हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए हो। और ताजुश शरिया की जबान में कहे तो इस अंदाज में कहे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में है चरागे लहर रोशनी के लिए, मसलके आला हजरत में कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और जब आला हजरत की जबान में कहेंगे तो इस अंदाज में कहेंगे, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुला तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये बिलग्राम शरीफ से सादात इकराम ने नवाजा है। ये बिलग्राम शरीफ क्या है? ये वही बिलग्राम शरीफ है जहां हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ो मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बिलग्राम शरीफ जाते हैं, अभी चौराहे पर उतरे नहीं है, अभी अपना कदम शरीफ नहीं रखा है, पहले ही जूते उतारे और उतारने के बाद में अपनी जूतियां अपने बगल में दबा ली है और फिर बिलग्राम शरीफ के मुकद्दस गलियों में पैदल चल रहे हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, पैदल चल रहे हैं हजरात। बिलग्राम शरीफ आज जैसा है ना, पहले वैसा नहीं था। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं कांटे हैं, कहीं पत्थर है, कहीं कंकर है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ो मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी बिलग्राम शरीफ के मुकद्दस बस्ती में जब चल रहे हैं तो जूतियों को बगल में दबा लिया है, पैदल चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। गुलामों ने देखा है आपको, कहीं पत्थर लगता है, कहीं कंकर चुभता है, कहीं कांटा चुभता है। हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलामों ने अर्ज किया है, हुजूर जूते क्यों नहीं पहन लेते? जब बरेली शरीफ से चले थे तो बिलग्राम शरीफ के चौराहे तक आपने पैरों में जूते रखे हैं, मगर हुजूर क्या बात है, जब इस जमीन पर अपने कदम को रखा है तो जूतियां पहले उतार ली है, बगल में दबा ली है। आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर राज क्या है, आखिर बात क्या है? तवज्जो से सुनिएगा। वही बिलग्राम शरीफ से जो शहजादे आए हैं, आज उन्हीं के नूरानी चेहरों का तुम्हें दीदार करना है। हुजूर आला हजरत के गुलामों ने जब ये कहा है, सरकार कांटे लग रहे हैं, पत्थर लग रहा है, कंकर चुभ रहा है, हुजूर कहीं पैर में वरम ना आ जाए, कहीं पैर में कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए, पहनते क्यों नहीं है? पहन लीजिए। आखिर वजह क्या है? तो हुजूर आला हजरत कहते हैं, अजीमुल बरकत कहते हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं, इमाम इश्क़ो मोहब्बत कहते हैं ऐ मेरे गुलामों, ये जमीन सैयदों की जमीन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जमीन सैयदों की जमीन है। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, इस मुकद्दस बस्ती में नबी की औलादे रहती है, मौलाए कायनात के नूरे नजर रहते हैं, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के लख्ते जिगर रहते हैं। न जाने किन किन गलियों से गुजरे हो, न जाने कहां कहां से गुजरे हो, न जाने किधर किधर से गुजरे हो, न जाने कहां कहां उनका कदम पड़ा हो, और जहां उनका कदम पड़ा है वहां अहमद रजा की जूतियां पड़ जाए। ये अहमद रजा की मोहब्बत को गवारा नहीं है, ये अहमद रजा के प्यार को गवारा नहीं है। हमने बरेली वाले को ऐसे ही दिल नहीं दिया है, हमने बड़े सोच समझ के बरेली वाले को दिल दिया है। और जब से हमने बरेली वाले को दिल दिया है, जब से हमने बरेली का नमक खाया है, तो फिर यकीन जाने हर गली में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर देहात में बस एक ही नारा लगाते हैं, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मोनिस रजा साहिब क़िबला, हजरत सूफी असलम मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। थोड़ा सा दिल लगा। अभी तो मेरे बाद आप जब बैठे रहेंगे ना तो फिर आज आप सोचेंगे कि सूफी असलम मियां साहिब क़िबला ने किन किन लोगों का दीदार करवा दिया, कैसे कैसे लोगों के चेहरे सामने आ गए। आप जरा बैठे ना, आप दामन को भर के जाना। आज साहिबे मजार के फयूजो बरकात से माला माल हो के जाना है। हमें जब तक बैठना है अदब के साथ बैठना है। बिलग्राम शरीफ वो मुकद्दस जमीन है, वो मुकद्दस जमीन जहां आला हजरत रदी अल्लाह ताला अपनी जूतियां पहनना गवारा नहीं करते। फरमाते हैं नहीं जी, ये जमीन सैयदों की जमीन है, यहाँ नबी के नवासे चले हैं, मौला अली के दुलारे चले हैं। इस जमीन का अदब करना है, इस जमीन का एहतराम करना है। उतार लिए। अब बिलग्राम शरीफ में बगैर जूतियों के सफर करते रहे, पैरों में कांटे भी लगे, कंकर भी चुभे, पत्थर भी लगे, मगर नहीं पहने। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, नहीं पहने। और उसके बाद बिलग्राम शरीफ की जब मुकद्दस जमीन पे हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दयार में हाजिरी दी है, उस दयार में हाजिरी दी है जिस दयार को सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दयार कहते हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दयार कहते हैं। हजरात जरा देखें ना, ये बिलग्राम शरीफ कितना अनोखा है, ये बिलग्राम शरीफ कितना निराला है, ये बिलग्राम शरीफ कितना प्यारा है। हम सबकी जान, हम सबकी पहचान, हम सबकी शान, जिनका नाम है इमाम अहमद रजा खान, वो बिलग्राम शरीफ में दयारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु में खड़े हैं। और खड़े होने के बाद में फातिहा पढ़ी, उसके बाद बैठ गए और बैठने के बाद आंखें बंद कर ली है। अब जो कहना चाहता हो उसे दीवानों कैद कीजिएगा, जो कहना चाहता हो उसे ज़हनो फिक्र से उतार करके दिल की तख्ती में लिख करके ले जाइएगा। जब बैठे हैं ना, आंखें बंद की है तो फिर आवाज आती है, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवाने गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गोया हुजूर आला हजरत ने जब आंखें बंद की है तो हम गुलामों को बता रहे हैं, हमने आंखें बंद की है, अब दिल की आंखों से नबी के बेटे का दीदार करना है, दिल की आंखों से मौला अली के बेटे का दीदार करना है, दिल की आंखों से सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के नूरे नजर का दीदार करना है। हुजूर आला हजरत को सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या दिखाया, ये वो जाने। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दयार में क्या देखा, ये आला हजरत जाने। हम गुलामों ने तो बस उतना जाना है जितना आला हजरत के उस कलम ने लिखा है, जिस कलम के बारे में सुन्नियों का एक एक बच्चा कहता है, दिल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। वही कलम जब चला तो फिर दयारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के लिए ऐसे मोती लुटाए, ऐसे हीरे जवाहरात लुटाए कि मेरे आला हजरत उसी कलम से लिखते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब से वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। रोजे उर्स आवार गाने दस्ते गुर्बत के लिए मन्नो सलवा है मगर खुब्जो इदामे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने छोटे बड़े सरकार, फैजाने बदायूं शरीफ। ये हमारी और आपकी मुश्तरिका खुशनसीबी है कि हम और आप उर्से मुकद्दस की महफिल पाक में शिरकत कर रहे हैं, उर्से मुकद्दस की महफिल पाक में शरीक है।
अगर किसी को कोई काम पड़ जाए ना तो फिर आवाज ना निकले मुंह से, आज इशारों से काम चला लिया जाए। अपने नबी के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने पैगंबर के लिए बड़ा ये नाजुक वक्त है, बड़ा पुरफतन दौर है। अगर सही पूछे तो फिर हम अगर अपनी जाने भी दे देना तो हुजूर की मोहब्बत का हक नहीं अदा कर सकते हैं, हुजूर के प्यार का हक नहीं अदा कर सकते हैं। आज बड़ा भयानक दौर है, बड़ा पुरफतन दौर है। आप जलसों में आया करें ना तो तनहा ना आया करें, अपने घर वालों को लेके आया करें। बूढ़े बाप से भी कहें, बूढ़ी माँ से भी कहें, अपनी बीवी से भी कहें, अपने बच्चे और बच्चियों से भी कहें। जो चल सकता है उसे उंगली पकड़ा के लाएं, जो मस्तूरात हैं उन्हें पर्दे में लेके आए, और जो बूढ़े माँ बाप हैं चल नहीं सकते तो उनके पहलू में बैठ जाएं और बैठने के बाद कहें बाबा आज वहां चलना है जहां बगदाद का दूल्हा आने वाला है, आज वहां चलना है जहां करबला का हुसैन आने वाला है, आज वहां चलना है जहां अजमेर से गरीब नवाज आने वाला है। बेटे कहाँ, आज उर्से मुकद्दस की महफिल है। बेटे तुझे तो पता है मुझे चलना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता। एक जमाना था, एक वक्त था, मैं दौड़ता था, उस वक्त मेरे मुकाबिल में कोई नहीं था। अब तो पैरों में इतनी जान नहीं कि 10 कदम भी चला जाए। तो फिर ऐसे वक्त में अगर वफादार बेटा है ना तो फिर अपने कंधे झुकाइएगा और अपने बाप से, अपने बाबा से कहिएगा बाबा आपने जिंदगी में सैकड़ों बार हमें अपने कंधों पे बिठाया है, आज आप मेरे कंधों पे बैठ जाइए। ये कंधे आप ही के दिए हुए हैं, ये कंधे आप ही के खून से बने हुए हैं, इन कंधों पे बैठ जाइए। लेकिन चलना है बात उर्से मुकद्दस की है, चलना है बात जिक्र शहीद आजम की है, चलना है बात जश्न गौसे आजम की है, चलना है बात जश्न गरीब नवाज की है, चलना है बात मदीने वाले के जिक्र की है, चलना है। एक कंधे पे आपने अपने बूढ़े बाप को बिठाया है, बूढ़ी माँ को बिठाया है और लेकर के आ गए। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, आज एक माहौल बन गया है, थोड़ी देर के लिए आए उसके बाद चले गए। सैरो तफरीह का ठिकाना हमने बना लिया है। जलसों में जब आया करो तो फिर मेरे दोस्त इस तरीके से आया करो कि जब आप चले ना तो आपको देख करके गैर ये कह दे ये हुजूर का गुलाम हुजूर के जिक्र में जा रहा है, हुजूर के जलसे में जा रहा है। यार जरा सोचो ना वो मंजर कितना अच्छा होगा। आपका बच्चा भी उर्से मुकद्दस में, आपकी बच्ची भी उर्से मुकद्दस में, आपके जवान भी उर्से मुकद्दस में, आपके बाप भी उर्से मुकद्दस में, आपकी बूढ़ी माँ भी उर्से मुकद्दस में। अब आका हुसैन का जिक्र हो रहा है, अब सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, अब सरकार गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है, अब हुजूर महबूबे इलाही का जिक्र हो रहा है, अब सरकार का जिक्र हो रहा है। याद रखिएगा जब ऐसी मुकद्दस महफिल में आपके घर वाले आ जाएंगे, जब ऐसी मुकद्दस महफिल में आपके घर वाले आ जाएंगे तो फिर आपका दिल नहीं कहता है कि जब यहाँ से जाएंगे तो आपका बच्चा अली असगर का सदका लेके जाएगा, आपकी बच्ची हजरत सकीना का सदका लेके जाएगी, आपके जवान अली अकबर का सदका लेके जाएंगे, आपका बूढ़ा बाप अब्बास अलंबरदार का सदका लेके जाएगा, आपकी बूढ़ी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की चादरे ततहीर का सदका लेके जाएगी। और जब ये सारे घर वाले करबला वालों का सदका लेके जाएंगे, फजर की नमाज होगी, सब नमाज पढ़, फजर की अजान होगी, सब नमाज, जोहर की अजान होगी, सब नमाज पढ़ेंगे, असर की अजान होगी, नमाजी होंगे, मगरिब की अजान होगी, नमाजी होंगे, ईशा की अजान होगी, नमाजी होंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत भी करेंगे। अब क्या होगा, वो घर जो इससे पहले एक सुनसान ठिकाना था, वो घर जहां बरकतें नहीं थी, वो घर जहां रहमतें नहीं थी, अब वही घर जन्नत हो जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह अल्लाह अकबर या रसूल।
ऐसी महफिलें बड़ी किस्मत से मिलती, बड़े मुकद्दर से मिलती, बड़े नसीबे से मिलती। जब इन महफिलों में आया करें ना, तो फिर जितना हो सके उतना अदब करें, जितना हो सके उतना एहतराम के साथ बैठें, जितना हो सके उतनी जिलजमाई के साथ बैठें। अगर आपका बैठना कबूल हो गया, आपका सुनना कबूल हो गया, तो फिर यहां भी बेड़ा पार और वहां भी बेड़ा। जरा सारे हाथ उठा के कह देना या रसूल अल्लाह। वहां भी बेड़ा पार। आसान बात नहीं है इतना बड़ा जलसा करना, उर्से मुकद्दस की इतनी बड़ी महफिल को सजाना। मगर मैं यहां पर यह भी कह दूं, ना आप कहें ना मैं कहता हूं कि ये सूफी असलम मियां साहब ने मनाया है, सजाया है, नहीं, बल्कि ये कह ले तो फिर ईमान ताजा हो जाएगी। जब मर्जी मदीने वाले की हुई तब ये जलसा सजाया गया, तब ये उर्से मुकद्दस मनाया गया। अगर हुजूर की मर्जी नहीं है तो फिर कितने करोड़पति हैं जो घर में बैठे रहे, इस साल जाएंगे फिर कैंसिल, अगली साल जाएंगे, नहीं जा पाए। वो अपनी दौलत को अपना तकिया बना के टेक लगा के आराम करते रहे, जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। हमें कौन रोक सकता है? दौलत है हमारे पास और जाने के लिए दौलत चाहिए। मगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंदौर के लोगों, कुर्बो जवार से आने वालों, उर्से अकबरी सोहरवर्दी में शिरकत फरमाने वालों, कितने अमीरों को हमने देखा जिन्हें अपनी दौलत पे नाज रहा, अपने सरमाए पे नाज रहा, अपने मालो सर पे नाज रहा, और ये कहते रहे जब दिल करेगा तब चले जाएंगे। फिर ऐसा भी वक्त आया, ये भी देखने में आया कि जब उन्होंने फार्म भरा तो कोई ना कोई कमी निकल आई। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, उसका मामला कैंसिल होता रहा। और फिर वो वक्त भी आ गया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये नहीं पहुंच पाया, क्यों? इसलिए कि इसको दौलत पे नाज था, इसको सरमाए पे नाज था, इसको माले सर पे नाज था। मगर बहुत से ऐसे गरीब भी हमने देखे हैं जिन्हें सर्दियों के मौसम में लिहाफ का, सर्दियों के मौसम में अपने बच्चों के लिए लिहाफ लाने का पैसा नहीं है। मैंने बहुत से गरीब ऐसे भी देखे हैं जिनके पास में तो वक्त का खाना नहीं है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ईद और बकरा ईद में कपड़े नहीं बना पाए हैं। लेकिन हमने देखा है जब वो अपने टूटे छप्पर के नीचे, जब वो अपनी टूटी झोपड़ी में बैठ करके मदीने वाले की तरफ रुक करके, मदीने वाले की तरफ रुक करके आका पे दरूदो सलाम पढ़ने के बाद जब वो रोता है, तड़पता है, आंखों से अश्क बहते हैं, उसकी आंखों से मूसलाधार बारिश होती है और वो रो करके कहता है या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई में तड़प रहा हो, या रसूल अल्लाह आपकी याद में तड़प रहा हो, या रसूल अल्लाह मेरे हक में ये अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दे, उस वक्त तक मुझे मौत ना आए जब तक कि आपके रोजे की हाजिरी ना नसीब हो जाए। जब वो गरीब तड़पा, जब वो गरीब रोया, जब वो गरीब मचला, तो हमने देखा है टूटा हुआ छप्पर है, तो वक्त का खाना नहीं, अच्छा लिबास नहीं, ईद और बकरा ईद के लिए बच्चों के लिए कपड़े नहीं। मगर उसके दरवाजे पे एक आने वाला आया और उसने आकर के आवाज दी, फला तुम हो? उसने कहा हाँ हाँ मैं हूँ। कहा जरा बाहर आओ, शहर का एक अमीर है जिसकी जानिब से 10 लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए, मैंने तुम्हारा नाम उसमें लिखवा दिया है, अब तुम्हें भी जाना है। यार जिसे दौलत में नाज था वो मर गया, नहीं पहुंचा, और जो टूटा हुआ छप्पर रखता था मगर उसे नाम दौलत पे नहीं मदीने वाले की मोहब्बत पे था, मदीने वाले के प्यार पे था, मदीने वाले के इश्क पे था। आने वाला आया और ये मुजदा सुनाया
तुझे जाना है तैयारी कर ले, अच्छा परेशान ना होना, कपड़े फलां की तरफ से होंगे, खर्च फलां की तरफ से होगा, टिकट फलां की तरफ से होगा। अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे। ये महफिलें वो सजाता है जिससे मदीने वाला सजवाता है। मदीने शरीफ वही जाता है जिसे आमना का लाल बुलाता है, जिसे अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बुलाता है। यार जब ऐसी महफिलें मुकद्दर से मिला करे ना, तो फिर बैठो अदब के साथ, सुनो अदब के साथ, बोलो अदब के साथ, उठो अदब के साथ। अगर हाजत है तो जाओ अदब के साथ में, और इतना अदब करो, इतना अदब करो कि तुम्हें देख करके दूसरे अदब करें। और अगर कोई कहे ना इतना अदब किस लिए, तो कह दो ये महफिलें मुकद्दर वालों को मिलती है, ये महफिलें किस्मत वालों को मिलती है, ये महफिलें नसीबे वाले को मिलती है। और फिर उर्से अकबरी सोहरवर्दी में हमारे साथ में आवाज से आवाज मिला के कह लो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवरे आलम का मीलाद बनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अकबरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फहरिस्त बड़ी तवील है, मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं, मगर चलते चलते आपसे कुछ बातें और अर्ज कर देता हूं। आज बड़ा भयानक दौर है, और एक ऐसी बात आपके सामने रखता हूं, ये दौर पीरी मुरीदी का है। इधर देखे मेरे भाई, आवाज नहीं, आपको मदीने वाले का वास्ता। अगर यहां रहना है तो अदब के साथ, वरना अपनी नस्लों के लिए तबाही का दरवाजा ना खोले, कहीं अलग हट करके बातें कर ले जाए। अगर यहां मुकद्दर बनते हैं तो फिर बिगड़ने के भी इम्कान है, समझ रहे हैं आप? अदब के साथ, पीरी मुरीदी का दौर है, और ये नशा इतना खतरनाक हुआ कि एक पीर का मुरीद न दूसरे पीर को माने, न उसके मुरीद को माने। बोलो बात है कि नहीं? सच्ची बात है। जरा आप हाथ उठाएं, इधर वाले हाथ उठाएं, पीछे वाले हाथ उठाएं। बात सच्ची है कि नहीं? मुरीदों में झगड़े, पीरों के लिए। कितने पागल मुरीद हैं जो हमने देखा है, वो अपने पीरों के लिए जान देने के लिए भी तैयार है और जान लेने के लिए भी तैयार है। मेरी खानका का मुरीद है तो मेरा, और नहीं तो फिर मेरा नहीं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले तवज्जो से, अल्लाह करे जहन से दिल में उतर जाए मोनिस रजा की ये बात, और आप वहां पहुंच जाएं जहां पहुंचाना चाहता हूं। एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद को मुसलमान ही नहीं समझ रहा है। जितने फतवे हो सकते हैं वो सारे के सारे थोप दिए जाते हैं, सारे के सारे। ऐसा कौम उलझी है इस मसले में। यार मुझे आप बताएं, आपका पीर है तो फिर दूसरे का पीर क्यों नहीं है? हाँ, इतना कह रहा हूं ताकि बात साफ हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज के इस पुरफतन दौर में हम पीर भी उसी को मानेंगे, आलिम भी उसी को मानेंगे, मुफ्ती भी उसी को मानेंगे, और उसी को हम मानने के लिए तैयार है जिसकी बोली ये है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के चला आए और हम उसे अपना सब कुछ मान ले, ऐसा नहीं है। बचाया है मेरे इमाम ने जी, समझाया है मेरे इमाम ने, बताया है मेरे इमाम ने। पीरों के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो लिख करके कौम तक पहुंचाया है मेरे इमाम ने। हमारा झगड़ा है मगर उनसे जो 10 अंगूठी पहनने वाले हैं, हमारा झगड़ा है उनसे जो औरतों की तरह बार रखाने वाले हैं, हमारा झगड़ा है उनसे जो मजारों की चादरें बेच करके करोड़पति बने हैं और आला हजरत में उंगली उठाते हैं। और ये ऐसा झगड़ा है, हमारी सांसें तो बंद हो सकती है लेकिन हमारे आने वाली नस्ल ये झगड़ा करेगी। बात जब बरेली वाले की होगी तो फिर समझौता, जरा हाथ उठा के समझौता नहीं होगा। बात जब मसलके आला हजरत की होगी तो फिर समझौता नहीं होगा। और अगर पीर है आला हजरत वाला, पीर है आला हजरत से मोहब्बत करने वाला, तो फिर वो कहीं का हो हमारा है, कहीं का हो हमारा है। और ऐसा पीर जिसको शरीयत से कोई मतलब नहीं, फजर जोहर असर मगरिब ईशा से कोई मतलब नहीं, और कमरे में बैठ करके कह दे धात तो मुरीद समझे कि पीर साहब ने करामत जाहिर कर दी। पूछा जाए तो बताया जाए काबे शरीफ के करीब में कुत्ता आ गया था, अंदर जाना चाहता था, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैंने उसे हाका है। महल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती और काबे शरीफ का कुत्ता नजर आ रहा है। और ये कौम, इसे कुछ नहीं समझ में आता। बचो ऐसे पीरों से, बचाओ अपनी नस्ल को ऐसे पीरों से। और ये जो नशा सवार है ना पीर साहब, ये घर आपके लिए, ये जायदाद आपके लिए, ये गाड़ी आपके लिए, ये बैंक बैलेंस आपके लिए। अरे कितने लोग हमने ऐसे देखे पीर साहब के, अगर बीवी ने पैर नहीं दबाए पीर साहब ने उसकी बुराई कर दी, उठ करके उसने तलाक दे दी। इस अंधी अकीदत से बचो, बचो। और अगर ज्यादा नशा है तो फिर सुनो मेरी बात, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर सीने में दिल है और उस दिल में मदीने वाले का प्यार है तो फिर सच्ची बात हाथ उठा करके जवाब देना, पहले पीर है या पहले मदीने के आका है? जरा हाथ उठा के, पीछे वालों जरा हाथ उठा के, पहले जरा और ऊंची आवाज कर ले, पहले हमारे आका है, हमारे आका है। कितने दिल हो गए और यके बाद दीगरे कितने खबीसों ने मेरे हुजूर की शान में बकवास किया। तब ये नशे वाले मुरीद, ये नशा वाले पीर, ये पीर जो अपने मुरीदों से कहते हैं फला से तुम ना बोलना, फला से तुम ना बोलना, फला के यहाँ तुम ना जाना, फला के यहाँ तुम ना जाना। और अगर बात हमारी हो जाए तो फिर मुरीद होने का हक अदा कर देना। मुझे ये बता, पीर का हक तो अदा कर रहा है, मदीने वाले की मोहब्बत का हक कब अदा करेगा? कब अदा करेगा? माजरत के साथ, वो खानकाहे हो या दरसगाहे, वो इम्मा हो या उलमा, वो खुतबा हो या शोरा, अगर बात मदीने वाले की होगी और जो भी खामोश रहेगा उसके ईमान की खैर नहीं, उसके ईमान की खैर नहीं। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हमने जितना दिल अपने पीर से लगाया ना,
अगर ये मदीने वाले से लगा लेते तो अल्लाह की कसम यहां भी कामयाब हो जाते, वहां भी कामयाब हो जाते, वहां भी कामयाब हो जाते, वहां भी कामयाब हो जाते। तवज्जो से सुनिएगा, हम नबी के गुलाम हैं कि नहीं? मदीने वाले के गुलाम हैं, लेकिन ये गुलामी जो है ना, इसका हक भी हमें अदा करना है, इसका हक भी अदा करना है। और वो हक ऐसे अदा होगा कि हमारा चलना हुजूर के लिए हो, हमारा बैठना हुजूर के लिए हो, हमारा उठना हुजूर के लिए हो, हमारा खाना हुजूर के लिए हो, हमारा पीना हुजूर के लिए हो, हमारा चलना हुजूर के लिए हो, हमारा बोलना हुजूर के लिए हो, हमारा देखना हुजूर के लिए हो, हमारा सुनना हुजूर के लिए हो, हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए हो, हमारे खून के एक एक कतरे में हरारत हुजूर के लिए हो, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए हो। और ताजुल शरिया की जबान में कहे तो इस अंदाज में कहे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहर रोशनी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और जब आला हजरत की जबान में कहेंगे तो इस अंदाज में कहेंगे, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुला तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। पानी बंद कर बस, रख के चले जाओ। बस थोड़ी देर इंतजार कर लें, नबी के तीन तीन शहजादे इंशाअल्लाह हमारी निगाहों के सामने। कितना हसीन मंजर होगा, कितना अनोखा मंजर होगा। हिंडौर के लोगों, कुर्बो जवार से आने वाले, ये वो हुजूर के शहजादे हैं, ये वो हुजूर के बेटे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे आल की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, मेरे आल से प्यार करना मुझसे प्यार करना है। इस दौरे पुरफतन में हमें सबसे पहले अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत करनी है, ईमानो अकीदे की। अगर आलिम चुनना है तो ऐसा जो मसलके आला हजरत वाला, अगर इमाम लाना है तो ऐसा जो मसलके आला हजरत वाला। जरा इधर देखें, अगर निकाह पढ़वाना है तो उससे जो मसलके आला हजरत, आप भी तो बोले मसलके आला हजरत। अगर जनाजा पढ़वाना है तो उससे जो मसलके आला हजरत वाला हो। अगर हमारे घर में किसी आलिम का आना जाना है तो पहले हम ये देखेंगे मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं, मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। ये वो दर है मेरे दोस्त। आप कहें ना, उस दर को चूमने के बाद मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। भाई ये करबला वाले हमारे लिए प्यासे रहे थे 3 दिन। पानी मत बांटिए यहाँ। बेशर्मी वाला काम ना करें, ऐसा काम ना करें। अरे थोड़ी देर तो सब्र कर लिया करें। अच्छा, इसके लिए बड़ी जल्दी, लेकिन कभी दीन के लिए आपने जल्दी दिखाई? आए? अगर पता चल जाए ना कि इमाम साहब आज जुमे में लिंटर के लिए ऐलान करने वाले हैं, तो बस्ती के 2-4 लोग तो दूसरी जगह जाना पक्का। अगर पता चला कि मेरा नाम लिया था कि फला फला नहीं आए, तो फिर 1 हफ्ते तक जाएगा ही नहीं उधर।
गुजरेगा ही नहीं। अच्छा ये बताएं, जो ये चिलकोहराम आपने मचाया, ये अच्छी बात थी? अगर मेरी जगह पे यहां सादाते इकराम की जलवागरी होती, तकलीफ नहीं होती? बताएं ना, तकलीफ नहीं होती? ये उर्से मुकद्दस की महफिल है, मैंने पहले ही कह दिया, बा अदब, बा नसीब, बेअदब, बेनसीब। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जहां हुजूर की महफिल हुआ करे वहां जाया करो। गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर वहां जाने से फायदा क्या होगा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जहां हुजूर की महफिल होती है वहां कोई आए ना आए, मदीने से आका आते हैं। कोई आए ना आए, मदीने से आका आते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली शरीफ में बैठ करके अपने कलम को उठाया और आखिरी जमाने तक अपने सारे गुलामों को पैगाम दे दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। माशाअल्लाह, सलामत रहे माइक वाले, बहुत अच्छा बोल रहा है, मजमा भी बड़ा अच्छा है। आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं, आखिरी बात ये बताएं, इधर तवज्जो है ना, ये बताएं, खा पी लेने का नाम जिंदगी है? पैसा कमा लेने का नाम जिंदगी है? बैंक बैलेंस कर लेने का नाम जिंदगी है? या हुजूर की याद में तड़पने का नाम जिंदगी है? सारे लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कोई जाने ना जाने, जिसने बरेली वाले को दिल दिया है वो अच्छी तरह जानता है, हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क़े नबी में कभी खुदा ना करे, कमी हो इश्क़े नबी में कभी खुदा ना करे। हुजूर की याद में तड़पते रहना, इसका नाम जिंदगी है। हुजूर के दीदार के लिए आस लगाए रहना, इसी का नाम जिंदगी है। हुजूर के लिए जीना, इसी का नाम जिंदगी है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अपने खादिम से फरमाया करते थे, जब वो खाना लेकर के आता था फरमाते थे, रोटी शोरबे में तोड़ दो। एक दिन उसने अर्ज किया, हुजूर ऐसा क्यों करते हैं? खाने का जायका तो रहता ही नहीं है, खाने का जायका तो रहता ही नहीं। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रोटी शोरबे में इसलिए तोड़वा देता हूँ ताकि वक्त खाने में कम जाए, वक्त खाने में कम जाए। अगर रोटी तोड़ूंगा, शोरबे में भिगाऊंगा, फिर मुंह में रखूंगा, फिर चबाऊंगा, काफी वक्त लगेगा। और पहले से इसलिए तोड़वा देता हूं ताकि रोटी अच्छी तरीके से फूल जाए, भीग जाए और खाने में आसानी हो। अहमद रजा मुंह में रखे और निवाला हलक के नीचे चला आए। हुजूर, इससे तो जायका खाने का खराब हो जाता है, जायका नहीं मिलता। तो मेरे आला हजरत कहते हैं, अहमद रजा दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया है। माशाअल्लाह, जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया है। हुजूर के लिए जिंदा रहना, इसी का नाम जिंदगी है। अगर बात सच्ची है तो एक एक गुलाम हाथ उठा के कहेगा, या रसूल अल्लाह। हुजूर के लिए जिंदा रहना, इसी का नाम जिंदगी है। और हुजूर के लिए दुनिया से चले जाना, इसका नाम भी जिंदगी है, इसका नाम भी जिंदगी है। बकरा ईद का दिन है, 6 या 7 ऊंट हुजूर की बारगाह में लाए गए, हुजूर की बारगाह में लाए। ये जो बकरे की कुर्बानी है ना, ये थोड़ी आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल फिर बड़े की। और ऊंट की जो कुर्बानी होती है ना, ये भी बड़ी मुश्किल है। 6 या 7 ऊंट हुजूर की बारगाह में लाके खड़े किए गए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनको कुर्बान करना है, इनकी कुर्बानी होना है।
मेरे हुजूर मुस्कुराए, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सरकार फरमाते हैं अच्छा ठीक है। अब जो सहाबा है ना, सहाबा वो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि 6-7 ऊंट देखने के बाद सहाबा कहते हैं यार हुजूर को जहमत तो नहीं होगी, हुजूर को तकलीफ तो नहीं होगी, हुजूर को दिक्कत तो नहीं होगी, हुजूर को परेशानी तो नहीं होगी। अभी सहाबा सोच ही रहे थे कि मदीने वाले आका ने देखा और मुस्कुराए। और मुस्कुराए क्यों ना, मेरे आका की शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सहाबा के दिल में जो बात है ना, मेरे हुजूर ने उसे जान लिया। और मेरे सरकार फरमाते हैं परेशान ना हो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाथ में छुरी पकड़ी, हाथ में, तवज्जो से सुन ले मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, हाथ में छुरी पकड़ी। और छुरी पकड़ने के बाद जब मेरे हुजूर ने इरादा फरमाया तो 7 ऊंटों को लाइन लगा करके खड़ा किया गया, बराबर बराबर खड़ा किया गया। अभी हुजूर ऊंटों की तरफ बढ़ते कि हुजूर ने देखा ऊंट सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऊंट अपनी गर्दन आगे करके कहता या रसूल अल्लाह पहले हमसे इब्तिदा करें, पहले हमसे शुरुआत करें। दूसरा वाला उससे आगे या रसूल अल्लाह पहले हमसे, तीसरा उससे आगे या रसूल अल्लाह पहले हमसे। यार इंसान हो या जानवर, जब बात जिंदगी की आती है ना तो हाथ पैर सारे ही मारते हैं, वो इंसान हो या जानवर। मगर यहाँ अनोखा मंजर, यहाँ निराला मंजर, यहाँ इतना प्यारा मंजर, हुजूर उनकी तरफ नहीं बल्कि सारे हो हुजूर की बारगाह में एक दूसरे पे सबकत ले जा रहे हैं, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह पहले मुझसे, पहले मुझसे, पहले मुझसे, पहले मुझसे। अक्ल कहती है क्या बात है, आखिर इस दयार में जान क्यों नहीं बचाई जा रही है? तो इश्क कहता है, वो ऊंटों का जवाब ये है, वो ऊंट ये कहते हैं ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है जिनके नाम पे अगर जान दे दी जाए तो अल्लाह हयाते जाविदानी अता करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जिनके नाम पे जान चली जाए तो अल्लाह हमेशगी वाली जिंदगी अता करता है। तो फिर ऊंट मुस्कुरा के कहते हैं, फिर सोचो ना ये कितने नसीबे की बात है, जिनके नाम पे जान दे दो तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ। जिनके नाम पे जान देने में ऐसी जिंदगी मिल रही है, उनके हाथों से कुर्बान होने का मजा क्या होगा, उनके हाथों से कुर्बान होने का मजा क्या होगा। ये सआदत की बात है, ये किस्मत की बात है, ये मुकद्दर की बात है। ऊंटों ने हमें सहन दे दिया, ऊंटों ने हमें बता दिया जिंदगी वो है जो हुजूर के लिए जी जाए, और अच्छी मौत वो है जो हुजूर के इश्क में आए, जो हुजूर के इश्क में आए। आप अपने बड़ों से, अपने इमामों से, अपने उलमा से जब दुआएं करवाया करें ना, तो सबसे पहले एक दुआ, और वो दुआ ये करवाया करें, हजरत मेरे हक में दुआ कर दें, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को सच्चा इश्क़ रसूल अता कर दे, सच्चा इश्क़ रसूल अता कर दे। ये इश्क़ रसूल ही असल है, इश्क़ रसूल ही कुल है, इश्क़ रसूल ही तमाम है, इश्क़ रसूल ही ईमान है, इश्क़ रसूल ही। सारे लोग हाथ उठा के इश्क़ रसूल ही, मोहब्बत रसूल ही अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है।